मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी ऑफिशियल में। हो चुका आगाज रंग का युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी संघर्ष जिसकी जारी है। तो आइए हमारे साथ और आप लोग रीजनिंग की क्लास में संघर्ष कीजिए मेरे साथ और अपने माता पिता का सपना साकार कीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को रीजनिंग के लेकर के आए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार ऐसे प्रश्न देखने को मिलता है और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम में जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, ये सब में क्वेश्चन आने की उम्मीद है, संभावनाएं हैं, 100% संभावना है। क्योंकि विगत जितने भी परीक्षा हो रहे हैं, हो चुके हैं, उसमें सभी क्वेश्चन, ये जितने मिक्स क्वेश्चन देख रहे हैं, सभी पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए रीजनिंग का हम अभ्यास संघर्ष करते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन हम विद इन सेकेंड में हम सोल्व कर सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। आपको संबंधित शब्दों को पता करना है। यहाँ पे कह क्या रहा है, क्लोरोफिल मैग्नीशियम, यानी कि यहाँ संबंध ये दिया हुआ है कि क्लोरोफिल का संबंध अगर मैग्नीशियम से है तो आपको बतलाना है कि हीमोग्लोबिन का संबंध किससे होगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। इसमें हमें ये देखना होता है कि क्लोरोफिल का संबंध मैग्नीशियम से दिया हुआ है, यानी यहाँ हमें देखने से यह पता चलता है कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हमें ये पता करना है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है। ऐसे हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो आप यह भी देख सकते हैं, ऑप्शन के अनुसार भी आप आंसर दे सकते हैं। जैसे देखिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है रक्त, तो रक्त यहाँ हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में यहाँ रक्त तो होगा नहीं। दूसरा है क्या? बी कैल्शियम होगा नहीं। लोहा, लग रहा है कि हीमोग्लोबिन का संबंध यहाँ लोहा से हो सकता है, यानी कि मेरा आंसर जो होगा वह लोहा है। हीमोग्लोबिन का संबंध लोहा से होता है। यानी फिर से अगर हम समझाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए क्लोरोफिल में अगर मैग्नीशियम पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, हम कह सकते हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम बनाने की कोशिश करेंगे। कहता है कि एक कोड भाषा में अगर वेरी को UDQX के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में आप शब्द अर्जेंट को कैसे लिखेंगे। आप सोच रहे होंगे क्या हम भी एग्जाम हॉल में क्या क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे उसके बाद ही सॉल्व करेंगे? ऐसा नहीं। आप बनाते प्रैक्टिस करते आप क्वेश्चन अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह पूछना क्या चाहता है, हमें करना क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कोड भाषा अगर वेरी, यहाँ पे देखिए यहाँ समझा रहे हैं, इधर कह रहा है कि वेरी, हम क्या करेंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे वेरी। वेरी को क्या दिया हुआ है, UDQX लिखा हुआ है। इसके हम नीचे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? UDQ और X लिखेंगे। उसके बाद क्या है, तो इसका ये संबंध है, यानी V का संबंध U से है, E का संबंध V से है, R का संबंध Q से है, Y का संबंध X से है। तो पूछ क्या रहा है, URGENT, यानी URGENT, इसका संबंध पूछ रहा है किससे होगा। तो आइए देखते हैं कि आपको प्रोसेस क्या करना है। प्रोसेस ये करना है कि इसका जो प्रोसेस हो रहा है, जैसे ये प्रोसेस हो रहा है वैसा ही हमें इसमें भी प्रोसेस करना है। आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, भी के संबंध किससे दिया हुआ है? U से दिया हुआ है। तो देखने में भी हमें ये पता चलता है कि भी, यानी कि यहाँ पे ये घट रहा है, यानी कितना घट रहा है, तो माइनस का 1 घट रहा है। आपको कैसे पता चला कि माइनस का 1 जो है घट रहा है? तो आपको इसके जो है अक्षर को याद करना होगा, स्थान को याद करना होगा, A से Z तक के स्थान को याद करना होगा। और अगर याद नहीं भी है तो ऐसे भी पता कर सकते हैं कि देखिए V है तो U, यानी U के बाद V, यहाँ D के बाद E है,
क्यू, क्यू के बाद आर है, एक्स, एक्स के बाद वाई भी है। और हमें चूंकि कंपटीशन का हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें इतना भी उम्मीद है कि ये सब समझ में आ रहा होगा। यू भी यानी यहाँ -1 किया है, इसमें भी -1 किया है, इसमें भी -1 किया है, इसमें भी -1 किया है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये साइड यानी लेफ्ट हैंड में जो रूल फॉलो किया है वैसा ही हमें रूल फॉलो राइट हैंड में भी करना है। तो यहाँ देखिए यू है, यू में से अगर -1 इसमें भी करना है तो क्या हो जाएगा, टी के बाद ही यू होता है, यानी यू में से -1 करेंगे तो टी होगा। अब यहाँ आर लिखिए, क्या है, आर का पहले क्या होगा, एक घटाएंगे तो क्या होगा, तो यहाँ क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो देखिए दो हम निकाल चुके हैं, टी और क्यू। तो क्या हम एग्जाम हॉल में क्या हम पूरा करके ही आंसर को सही करेंगे, नहीं, पूरा करके नहीं, हम पहला लेटर से भी देख सकते हैं ऑप्शन में मेरा सभी लेटर है या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए टी एम एस, यहाँ पे देखिए एम दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, यहाँ टी दिया हुआ है। तो ऑप्शन से भी हम काट सकते हैं कि मेरा आंसर कौन हो सकता है। तो देखिए ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ एम है, यहाँ क्यू है, ये तो होगा नहीं। मेरा आंसर या तो ये हो सकता है, नहीं तो मेरा आंसर ये हो सकता है। दो आंसर हो सकता है, या तो ये हो सकता है, नहीं तो ये हो सकता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे दूसरा स्टेप पे बढ़े तो क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पे आ रहा है, इस ऑप्शन में क्यू नहीं है, एम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। मेरा आंसर क्या होगा, ये हो सकता है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए टी है, क्यू है, जी में से अगर हम एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, एफ होगा। यहाँ ई है, एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, बी होगा। यहाँ पे एन है तो एक माइनस करेंगे तो क्या होगा, एम होगा, क्या होगा, एम होगा। यहाँ में से एक माइनस करेंगे तो एस होगा। यानी यहाँ पता चला कि सब में -1 हम करके हम आंसर लाए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शायद उम्मीद है कि आप लोग ये प्रश्न को समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है क्या अगला क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उस पद को चयन करें, यानी कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जैसे 3 है, 3 के बाद क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 7 के बाद क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, 16 के बाद 35 है, 35 के बाद अगला क्या होगा, यही वाट के स्थान पे आपको करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को देखने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, समझने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा थिंकिंग करना होगा। और देखिए रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, और रीजनिंग उतना हार्ड नहीं मानते हैं और उतना भी इजी रीजनिंग को नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि रीजनिंग ऐसे प्रश्न होते हैं जो आपको 10 सेकंड में आपको माइंड लग सकता है और लगा भी सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस बार बार कर रहे हैं तो देखिए 3 के बाद क्या लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ। आपको ये सोचना होता है 3 के बाद हम अगला स्टेप 7 यानी कि 7 पर गए हैं, 7 कैसे हम लाए हैं, थोड़ा सा आप सोच सकते हैं। तो आप कहेंगे कि 3 को हम 7 लाएंगे तो पहले हम क्या करते हैं, ऐड करके देखते हैं। क्या करके देखते हैं, ऐड करके देखते हैं। तो देखिए 3 और यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 के बाद 3 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो क्या होगा, 7 होगा। 7 के बाद अगर फिर हम यहाँ पर अगर 4 हम ऐड किए हैं तो यहाँ पर हमें 4 ऐड करना होगा। तो देखिए 4 ऐड करने के बाद 11 होता है, यहाँ तो 16 हो रहा है। उसके बाद देखिए 4 का अगर दुगना अगर करते हैं तो यहाँ 8 होता है, तो 8 7 15, ये भी नहीं हो रहा है, यानी कि ये फॉलो नियम नहीं कर रहा है। तो हमें करना क्या है, तो देखिए एक चीज और यहाँ पे सोच सकते हैं, इसको मल्टीपल करके ये किया गया। क्या करके किया गया, मल्टीपल करके। कैसे किया गया है, यहाँ पर देखिए 3 है, 3 को अगर 2 से गुना करते हैं तो 3 दूनी 6 होगा। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ये स्टेप पे चले गए। आपके स्टेप कहाँ पे, आप अगला स्टेप में आना है 16 को कैसे लाना है, तो 16 देखिए 7 है, 7 को हम कितना से गुना करेंगे, तो 2 से गुना कर रहे हैं। आपको यहाँ पता चल रहा हो कि 2 ऊपर में भी गुना कर रहे हैं, 2 नीचे भी गुना कर रहे हैं। अब देखिए आप ऐड कितना करेंगे, आप कहेंगे कि ऐड हम 1 करेंगे, तो नहीं, ऐड हम 1 नहीं करेंगे। अगर हम ऐड हम यहाँ 1 करते हैं तो 7 दूनी 14, 1 15 ही होता है। लेकिन मेरा स्टेप में क्या कर रहा है, 16 हमको लाना है, तो 7 दूनी 14 और यहाँ क्या होगा, 2 हम ऐड करेंगे। कितने ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, तो अब क्या हो गया, 16। प्रोसेस हमको पता चल गया कि क्या क्या करना है। प्रोसेस क्या यहाँ पता चला कि देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई
मल्टीपल सभी में होगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा स्टेप में ये दिखाई दे रहा होगा, एक है, एक के बाद दो है, तो हो सकता है यहाँ 3 होगा, हो सकता है यहाँ 4 होगा। आगे हम देख सकते हैं 16 को 35 पुराना है, तो 16 को मल्टीपल 2 से करें, क्योंकि यहाँ सेम हो रहा है, तो 16 दूनी 32 और जोड़ यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 2 बढ़ रहा होगा, तो यहाँ कितना बढ़ेगा, 3 बढ़ रहा होगा। तो अब शायद आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि 1 के बाद 2 के बाद 3, यानी कि लगातार ये बढ़ रहा है। तो 16 दूनी 32 और 3 कितना होगा, 35 होगा। अब देखिए हमको यही पूछ रहा है, अब इसका अगला स्टेप पूछ रहा है, तो 35 को कितना से हम गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। 2 से ही क्यों गुना किए, क्योंकि यहाँ सभी में इक्वल से क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन हम देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ 4 होगा। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 35 को 2 से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तो 35 दूनी क्या होगा, 70 होगा। 70 में अगर 4 हम जोड़ते हैं तो कितना होगा, 74 होगा। अर्थात मेरा कहने का मतलब है यहाँ वाट के स्थान पे आपका 74 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 74 होना चाहिए, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 74 कहाँ है। तो ऑप्शन ए में 84 है, ये होगा नहीं। ऑप्शन बी में 79 है, ये होगा नहीं। ऑप्शन सी जो कि आपका करेक्ट आंसर है, 74 आंसर होगा। अच्छा रुकिए ना, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए कहते हैं उस पद का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में वाट के स्थान पर आएगा, वाट के स्थान पे आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन, एल के बाद लिखा हुआ है एन के बाद लिखा हुआ है क्यू के बाद लिखा हुआ है एस के बाद लिखा हुआ है वी। अब वी के बाद क्या होगा, यही पूछना ये चाहता है। आप कहेंगे कि क्या हमें पूरा प्रश्न पढ़ के ही पता होगा कि आंसर क्या कहना चाहते हैं, तो नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। आप सिर्फ यहाँ भी देख करके आप आंसर दे सकते हैं ऑप्शन में, क्योंकि आपका एग्जाम जो होता है वह समय का महत्व ज्यादा रखता है। सिर्फ आप ये समझेंगे कि कहना क्या चाहता है और मेरा आंसर कौन होगा, आपको ये प्रश्न पढ़ना नहीं। हम आपको समझाने के लिए हम प्रश्न पढ़ते हैं, लेकिन आपको प्रश्न पढ़ना नहीं है। अब देखिए एल के बाद एन दिया हुआ। अब देखिए एल के बाद एन कैसे आ सकता है, आप देखिए एल के बाद एल से हम एन आना है, एल के बाद देखिए एल एम एन, यानी यहाँ पे 2 बढ़ाया है। कितना बढ़ाया है, 2 बढ़ाया। अब हमको एन से क्यू पे आना है। क्या आना है, एन से क्यू पे एन ओ पी क्यू, यहाँ +3 बढ़ाया है। अब देख रहे होंगे कि पहले 2 बढ़ाया, उसके बाद 3 बढ़ाया। कुछ स्टूडेंट ऐसे करते हैं 3 के बाद अब 4 कर देते हैं, 5 कर देते हैं, चेक नहीं करते हैं और डायरेक्ट यहाँ पे आंसर ये कर लेते हैं। वैसा नहीं करना, हमको आगे भी प्रोसेस देखना है कि हमें करना क्या कर रहा है। देखिए 3 क्यू के बाद एस किया, क्यू आर एस। अब देखिए यहाँ फिर चेंज हो गया, +2 कर रहा है। अब यहाँ देखिए एस के बाद भी किया हुआ, एस के बाद भी एस टी यू भी। आपको प्रोसेस ये समझ में आ गया होगा कि 2 के बाद 3 किया, फिर 2 किया, फिर 3 बढ़ाया, अब क्या बढ़ाएगा, तो देखिए यहाँ पे अल्टरनेट चल रहा है। 2 के बाद 3 के बाद फिर 2 के बाद 3, अब क्या होगा, 2 होगा। कितना बढ़ेगा, 2 बढ़ेगा। भी के 2 अगर हम ऐड करेंगे भी डब्ल्यू एक्स, तो क्या होगा, मेरा एक्स आंसर होगा। यहाँ पे क्या होगा आंसर, मेरा एक्स आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन, शायद उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार-बार एग्जाम हॉल में पूछा जाता है। देखिए निम्नलिखित आकृति में कितनी त्रिभुज है, तो देखिए त्रिभुज कहता है काउंट करके मतलब कि त्रिभुज कितने हैं। तो पहले आइए इसमें समझ लेते हैं कि ट्रिक क्या कहता है। अब त्रिभुज कितना भी बड़ा क्यों नहीं रहे, अब त्रिभुज विदिन सेकेंड में आप गिन सकते हैं। जैसे आइए अगर ये पूछा गया, ये सिंबल, ये त्रिभुज की, इसमें कितने त्रिभुज हैं, सभी बच्चे बतला सकते हैं कि इसमें तो 1 है, इसमें क्या 1 है। अगला है अगर ये ऐसे कर दिया, अब पूछ रहा है कि अब बतलाइए कि इसमें त्रिभुज कै गो है, तो आप कह सकते हैं इसमें 1 ये और 1 ये, 2 और 1 ये बड़ा वाला, यानी कि 1 ये और 1 ये, तो 2 और 1 ये पूरा बड़ा वाला। तो कितने त्रिभुज हो गए यहाँ पे, 3। आखिर ये 3 आया कहाँ से, तो देखिए 3 कैसे लाए।
अगर इस प्रकार के अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, त्रिभुज गिनने के लिए कहा जा रहा है, त्रिभुज काम करने के लिए कहा जा रहा है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले हम यहाँ काम करेंगे, यहाँ लिखेंगे a और ये लिखेंगे 2। अब a और ये 2 दोनों को ऐड करके हम लिख लिए 3। सिर्फ इतना ही कर लेना है, अब त्रिभुज काउंट हो जाएगा। प्रश्न में क्या कह रहा है कि ये आकृति दिया हुआ रहेगा, इस आकृति को हम क्या करेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और यहाँ 3 लिखेंगे। लिखने के बाद क्या करेंगे, सभी को हम ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सभी को ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करते हैं, तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3। अब देखिए ऐड करेंगे तो 1 और 2 3 और 3 क्या होगा, 6 होगा। यानी इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो इसमें त्रिभुज की संख्या 6 है। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। अगले दिन आपकी क्लास, फिर अगले दिन मिक्स क्वेश्चन होंगे। अगर आपकी क्लास अगर ये अच्छी लगी हुई होगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। अंत में यही कहना चाहेंगे, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज फेंक भला जहाँ तक जाए। थैंक यू, बेस्ट, गुड ऑफ लक।